श्रीलंकन मैनेजर के साथ आपने क्या किया, वो एक बैग मैनेजर था, उसके साथ आपने क्या किया है, ठीक है। कुछ समझो कि ये क्यों है बिल, किस लिए है, ठीक है। और तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सीए के हवाले से पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है, इस बिल के हवाले से दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान में दिलशाद भाई ऐसा कोई लॉ आता है, इंप्लीमेंट किया जाता है तो दूसरे कंट्री से मुस्लिम यहाँ पे आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इंप्लीमेंट हुआ है जो कि 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशियरीज है वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी पे उनको मिल जाएगी, वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे। सिटीजन इतनी बात तो कुछ इंडियंस को खुद नहीं पता है जितनी इस भाई को पता है। बात सबके पाकिस्तान का है। इसको आधे इंडियन से पूछा है इंडिया में जिन लोगों को लगता है कि सी है, एंटी इस्लामिक है, एंटी ये है, वो है, तो उससे ज्यादा नॉलेज मेरे को इसको लग रही है। चलो देखते हैं। बन जाएगा और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहां पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। दिलशाद भाई, इधर एक चीज ये भी है, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए बहुत पहले, जब अफगान वार हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन हमने तो बकायदा तौर पे उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को भेज दिया, कुछ को हमने ये जो है कि स्टेप वाइज वापस भेज दिया। ये काम शुरू हुआ था जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, जो डिक्टेटर था, ठीक है, उसने कहा था। अब देखो, सही बात बोली इसने कि यूरोपियंस जो है ना, वो भी तो ऐसा करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तुम देख लो, बहुत सी कंट्रीज है जो पॉलिटिकली असाइलम प्रोवाइड करते हैं। ये खालिस्तानी को, इनको कनाडा पॉलिटिकली असाइलम नहीं दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। लेकिन हिपोक्रेसी का डेवलपमेंट देखो तुम इन लोगों का, कि जब इंडिया ये चीज कर रहे हैं ना, तो ये लोग प्रोपोगंडा एक शुरू कर दिया, इन लोगों ने एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है कि इंडिया गलत कर रहा है, ये सेकुलरिज्म के ऊपर गलत चीज है, ये इंडिया सेकुलर नहीं रहा, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म होगी। है खुद तुम भी तो वही चीज कर रहे हो। तुम भी तो किसी दूसरी कंट्री के लोगों को नैरेट कर देते हो पॉलिटिकली असाइलम बोल के कि ये वहां पे इन लोगों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। तो क्या बोल सकते हैं, चलो देखते हैं। ताकि जी हम, हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, हम ये भाई भाई हैं जी, हमने उसको बुला लिया, चाचा में उसको बुला लिया। अब उसके बाद वो 40 साल यहाँ पे रह गए, ना उनको सिटीजनशिप दी है और ना उनको प्रॉपर यहाँ पे राइट्स मिले हैं। उन्होंने फिर 2 नंबरियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर इस वजह से स्मगलिंग भी बढ़ी, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, दूसरा डिक्टेटर, हमारे सरों के ऊपर थोपा गया। पैसे तुम लोगों में उस चीज के भी, जब इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दिया पाकिस्तान में, तो इन्होंने डॉलर लिया है। ऐसा बोलते ही कंटेनर भर भर के डॉलर आता था अमेरिका से, किलो। और यही बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। खुद इन्होंने अपने देश से अफगानिस्तान के लोगों को बाहर निकाल दिया अभी पीछे जैसे। और ये बात कर रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, सीवर एनआरसी लाके। मतलब ईमान की बात देखी जाए तो इन लोगों ने बेच खाई है, इन लोगों ने अपना ईमान। तो ठीक है, जमहूरियत को तो ये लोग मानते नहीं है। उसने पकड़ के जो है वो अड्डे दे दिए इनको, अमेरिका को, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जो हमारी आए रोज बॉर्डर पे मसले बने होते हैं, हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है। आप यही इस चीज को आप लीगल कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कोई फायदा पहुंचे। ऐसे ही है, जब हमारे ऊपर डिक्टेटर मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने तब इस मुल्क की तबाही करी है। अच्छा दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम झूठ है ये, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुमला है ये हम मुस्लिम उम्मा एक को दर्द होगी है, वो लावेरी चूरन है ये। अभी अफगानिस्तान को इन्होंने बाहर निकाला, अफगानिस्तान के लोगों को। जो लोग बेचारे उधर 30-40 साल से जो लोग रह रहे थे, मतलब 3 जनरेशन भी वहां पे रह रही हैं, सॉरी, उन लोगों को इन्होंने निकाल दिया। और ये बात करते हैं कि इंडिया गलत कर रहा है। दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं, और वो लोग प्रैक्टिकली देखे, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पे अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहे वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनोरिटीज के लिए, क्या वो वहां पे जाएंगे? अब अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उनका ये अच्छा रूल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है कि जो लोग मैं तो इंटरनेट नहीं देखते, तुम देखो ऐसी चीजें
तुमसे ज्यादा भी बाहर के लोगों को पता है। कुछ भारत में कुछ लोग हैं तो ये बात बोल रहे हैं कि ये एंटी इस्लामिक है, एंटी ये है, ये तो जी सॉवरेनिटी, ये जी सेकुलरिज्म खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। बाहर कुछ इस्लामिक कंट्रीज में है भी लोग other than इस्लाम रिलीजन के जो रहते हैं, लेकिन वहां पे उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो उन लोगों को जीने का हक तो है ही है। तो जब हम उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, वो लोग आना चाहते हैं, देने वाले को दिक्कत नहीं, लेने वाले को दिक्कत नहीं। पता नहीं बीच में क्यों फुदकते रहते हैं मेंढक की तरह। 5 दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, ठीक हो गया। उनमें उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। हम्म। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों है। मतलब सारी यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती है, एजुकेशन की होती है, इंसाफ की होती है, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएं कि पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूँ, मंदिर की बात तो छोड़ो, इक्वालिटी की बात भी इतनी छोड़ो, तुम डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक हिंदू आदमी था पाकिस्तान में, उसके बाल निकाल रहे थे कोई, क्योंकि वो हिंदू था। तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल तक का है। और इंडिया में कुछ है वो स्टूडेंट गलत हो रहा है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। पता नहीं वो कौन सा सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं, अलग से है कुछ बुद्धिजीवी लोग। तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है, उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आपने बोला कितने मंदिर बने, इस साइड पे नहीं हम आते, अभी ये बात नहीं करते, किसी दिन प्रॉपर हम इसके ऊपर डायलॉग करेंगे। दूसरी साइड पे ये चीज देखने हैं कि जब से पाकिस्तान और इंडिया लहदा हुए हैं, पाकिस्तान से कितने हिंदू कम्युनिटी इंडिया की और इंडिया से कितने मुसलमानों ने यहाँ पे आना चाहा या आना चाहेंगे। आज अगर प्रॉपर अनाउंस हो जाएगा भाई इंडिया से जो भी मुसलमान है, जो हमें बताया जाता है जी बड़ा जुल्म ये वो, तो क्या कितने मुसलमान आएंगे। दूसरी साइड पे आज इंडिया वाले बॉर्डर ओपन करते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो कितने हिंदू यहाँ से वहां जाएंगे। मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन कर दो, अब ये चीज ना लोगों को समझने लग पड़ी है कि इनके सबसे गेम होती है पाकिस्तान के लोगों के साथ। इनको ना धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि कैसे प्रोपेगेंडा इनका मीडिया, कैसे इनके यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाता है कि इंडिया में जी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है, और ये भी कि ये दुनिया से पैसा खाते हैं और ये नेगेटिव चारों से वोट खाते हैं, तो इनका भी पैसा खाते हैं टैक्स का। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये सोशल मीडिया वेबसाइट है, तो उन लोगों को भी ये चीज समझ आ रही है कि नहीं, ये तो झूठ है। क्योंकि अब देखो, इंडियन सिटी आया तो क्यों आया, क्योंकि बाहर के लोगों को जरूरत है। जो अदर इस्लामिक कंट्रीज में कुछ अदर रिलीजन के जो लोग रह रहे हैं, उनको जरूरत है कि वो एक सिक्योर और सेफ प्लेस में अपना जीवन यापन करें। अगर ये चीज, अगर सच में मुस्लिम्स के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर, इतना ज्यादा जितना इनके यहाँ पे बोला जाता है कि इतना ही जुल्म हो रहा है, अगर ऐसा होता तो वो लोग क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान। क्योंकि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक नैरेटिव है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान का हाथ नहीं है, कुछ भारत में कुछ लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, इसी को बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं। खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं, कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से को 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, पहले आप एक ऐसी रियासत तो बनाए जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फैसिलिटीज हो। यहाँ पे तो आप ये हिसाब लगा ले, तंग नजरी का ये हिसाब है कि वो एक औरत है, उसके कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें इन्होंने कितना लंबा प्रोपेगेंडा किया, और ये जाहिल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया। ऐसे ही है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आप पहले इल्म तो जाके सीखे ना कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ था। और इससे इमेज किसका खराब हुआ। श्रीलंकन मैनेजर के साथ आपने क्या किया, वो एक बैंक मैनेजर था, उसके साथ आपने क्या किया। ठीक है, और आप अपनी जड़ावाला में आपने क्या किया। ठीक है, आप अपनी पहले इंग्लिश तो बेहतर कर लें कि लोग आपके पास आके रहना भी तो चाहे। अब 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का, आपने 40 साल देखो क्या है, अगर वो कहीं पे रह रहा है तो वो क्या चाहता है, सबसे पहली चीज क्या है, सिक्योरिटी। उसकी सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी। अब जिस पे वो बात कर रहे हैं कि श्रीलंका उस बैंक मैनेजर क्या हुआ, तो ये ऐसा हुआ था। ऐसी मैं तुम्हें बताता हूँ एक स्टोरी। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि अभी कुछ साल पहले एक बैंक मैनेजर था, आई थिंक श्रीलंकन था वो, इन दोनों में से कोई एक था, उसको पाकिस्तान में बोला पहले कि इसने ब्याज फैमिली किया, और उसके बाद विदाउट एनी पुलिस कंप्लेंट, विदाउट एनी FIR, ना उसको कोर्ट में रह गया, ले मिले और उन्होंने उसको जला दिया जिंदा।
ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग। फिर ये लोग बात करते हैं कि अब से कि तुम ऐसी हरकतें करते हैं ये लोगों के ना। अब तुम ये चीज देखो कि वहां पे ऐसा किया जा रहा है, एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। वहां पे अभी पीछे एक केस हुआ था जहाँ पे चर्च को जला दिया था। तो अगर इन में भी प्राइवेट किया जा रहा है तो सोचो हिंदुओं के साथ कितना किया जाता हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोर हीट है वो सबसे ज्यादा है ज्यूइश और एक हिंदुओं के लिए। तो उन लोगों को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है होगा, सोचो तुम खुद। ये चीज हमें खुद सोचनी चाहिए लोगों को, लेकिन हम ये चीज नहीं सोचेंगे लोग और बोलना शुरू हो जाएंगे कि गलत है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, क्या माइंडसेट है इन लोगों का, मेरे को भी थोड़ा। उनको अकोमोडेट किया, अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। कायदा हमने फंडिंग ली है, कोई एहसान नहीं किया। और अच्छा सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले, कि भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। ना ही वो इस तरीके से किसी दूसरे कंट्री के, हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के। जो अब करते हैं हम कुछ बात, ठीक है। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। तो देखो जैसे कि तुमने सुना क्या बोला शोएब भाई ने, सच है ये चीज। पाकिस्तान ने अफगान के लोगों को जो कि एक रिफ्यूजी के लिए आए थे पाकिस्तान में रहने, उन लोगों को रहने के लिए भी पैसे मांगे अमेरिका से, डॉलर भर भर कहते थे इनके लिए, ठीक है। इन्होंने पूरी दुनिया से एड खाई। पाकिस्तान का काम ये है, ये कश्मीर के नाम पे एड करते हैं, ये अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम पे एड करते हैं, ठीक है। अब ये शुरू हो जाएंगे, अभी इनके यहाँ पे पानी डैम, खुद डैम में लाएंगे, बाढ़ आएगी, फिर ये उसके पैसे खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जब दुनिया इनको एड देती है तो उन लोगों तक पहुंचती भी नहीं जो जरूरतमंद लोग हैं, जो इनके ऊपर कहीं बैठी है वही खा जाती है वो सब पैसा। और दूसरी बात करते हैं हम सीए के ऊपर। तो देखो हर आदमी का, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, ठीक है। तो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन एक लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो किसी बार की न्यूज सुनेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बीबीसी ने ये बोल दिया, कि अगर बीबीसी ने बोल दिया कि ये एंटी इस्लामिक है, जो कि जैसे अल जजीरा ने कहा था ये एंटी इस्लामिक लेयर पास हो गया इंडिया में, तो वो लोग बस उस चीज का हवाला देके शुरू हो जाएंगे बोलना ये एंटी इस्लामिक है। क्यों है? क्योंकि अल जजीरा ने बोला। नहीं भाई, खुद पढ़ो, खुद समझो कि ये क्यों है बिल, किस लिए है, ठीक है, और किस प्लेन को बेनिफिट होगा। और दुनिया में क्या है ना, दुनिया तो अब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थोड़े टाइम पे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो लोगों को बहुत ही ज्यादा जलन है कुछ लोगों को, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में। वो नहीं देख रहे हैं कि एशियंस उठ रहे हैं, उभर रहे हैं, इतने ज्यादा पीस और आ रही है वहाँ पे, स्टेबिलिटी आ रही है लोगों में। तो वो चीजें उनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे खुद तो इन्फ्लेशन चली है, लेकिन इंडिया तरक्की कर रहा है। तो प्रोपोगेंडा कैसे चलता है इंटरनेशनल लेवल पे? वेस्टर्न वर्ल्ड शुरू हो गया बोलना, और वेस्टर्न वर्ल्ड शुरू हो गया बोलना कि एंटी स्क्रीन जो ये सी है वो इस्लाम के खिलाफ है, सेकुलरिज्म इंडिया में खत्म हो गया, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लेकिन अगर तुम उनसे खुद यार पूछो कि तुम क्यों देते हो इंडिया के पॉलिटिकल असाइलम लोगों को ऐसे बोल के कि इनके साथ वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, तो अगर सेम चीज अगर इंडिया कर रहा है कि जिन कम्युनिटीज के साथ बाहर की इस्लामिक कंट्रीज में अगर टॉर्चर हो रहा है, जिन लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, रहना जहाँ पे उनका रहना मुश्किल हो गया, अगर वो लोगों को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं तो हम गलत क्यों है? बात है ना, तुम भी तो वही चीज कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, तुम करो तो सही, हम करे तो गलत, ऐसा ही ऐसे। तो आप ये अपनी राय जरूर दें कमेंट में। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और भी वीडियोस के लिए बने रहिए।